हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए आप लोगों की डिमांड पर थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर आई हूँ। आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किए हैं मुझे कि मैम आप थर्ड पार्टी की रीडिंग ज़रूर से लेकर आइएगा आज रात को। तो मैं आज आपके लिए थर्ड पार्टी की रीडिंग ही लेकर आई हूँ। और यहाँ पर आज हम चेक करेंगे, पहले इस डेक से हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या चल रहा है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। और इस डेक से हम चेक करेंगे कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी तरफ क्या अगला कदम हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। इस डेक से हम देखेंगे थर्ड पार्टी को लेकर और इस डेक से हम देखेंगे आपको लेकर। तो पहले हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसी कौन सी परेशानियां आ रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, क्या अड़चने हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, प्लीज़ गाइड करें। आई नीड 8 कार्ड्स, 8 कार्ड लेंगे हम। 2 मोर कार्ड्स, 1 मोर कार्ड एंजल्स। बस और कोई कार्ड नहीं है। चलिए, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। यहाँ पर जो कार्ड हैं, पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों के पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कोई पर्सन नहीं है, कोई मेल फीमेल नहीं है, कोई उनकी पारिवारिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी उनका करियर या करियर के लिए उनका जो होता है ना एक लगन होती है कि नहीं मुझे ये पहले ये टारगेट अचीव करना है, मुझे पहले ये बनना है, यहाँ पर अचीवमेंट लानी है, मेरा जो भी मिशन है उसको अचीव करना है। ठीक है, जो भी उन्होंने डिसाइड करा हो, कोई पोजीशन डिसाइड की हो, कोई स्टेबिलिटी डिसाइड करी हो, गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हो, तो उनके लाइफ में और आपके लाइफ में डिफरेंस यहाँ पर है करियर की प्रॉब्लम्स। या तो जॉब ही नहीं है, आपके परिवार से कैसे बात करें, कैसे आपकी तरफ आए रिश्ते के लिए, स्टेबिलिटी नहीं है या अच्छी जॉब नहीं है, और या तो फिर इतनी अच्छी जॉब चाहते हैं कि आपका और इनका मिलन में टाइम हो रहा है। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी फ़ीमेल इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि वो वर्कहॉलिक है। उनके लिए जैसे होता है ना कि थोड़ा कि मैं क्यों अपनी जॉब सेक्रीफाइस करूं, मैं क्यों अपना कंपनी सेक्रीफाइस करूं शादी ब्याह के चक्कर में, मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ूं, तू छोड़। तो यहाँ पर कुछ ईगो क्लैश भी है कि मेरे ऊपर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, शादी के बाद मैं पैसे मांगती बैठूंगी क्या, ये वाली प्रॉब्लम है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम होगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं एक एक करके बता रही हूँ। ठीक है, सेकंड जो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है वो है क्वीन ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो, जो उनको मैनिपुलेट करता है, अपना प्यार दिखाकर उनको चाहता है कि वो सारा उनका जो विशेस है वो पूरा करते रहें। मैनिपुलेशन है। अब ये कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है, मम्मी हो सकती है, भाभी हो सकती है, या हो सकता है कोई अपना हो, कोई दोस्त हो, जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कलह कलेश होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कोई है, कोई है, कोई है, सब किसी न किसी पर आपको शक है। हो सकता है वो कोई मेल या फीमेल हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, लोग जाने ना, हमारा रिलेशनशिप हिडन होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से हिडन होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, राइट। इवन कई बार अगर आपने इन्हें कॉल मैसेज कर दिया तो हो सकता है ये आपको सुना दें कि यार तुमको मना किया है कि तुम, मेरा फ़ोन दूसरों के पास होता है तो कॉल मैसेज क्यों किया तुमने, और ऐसा बोल के ब्लॉक कर दें। तो इमेज या तो इतनी हायर अथॉरिटी है, इतनी हायर पोजीशन है कि इनको आपको समाज के सामने लाने के लिए पूरी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ये तुरंत से आपको समाज के सामने लाकर नहीं खड़ा कर सकते। हो सकता है कोई रेपुटेड पोजीशन हो, समाज में इनकी कोई इमेज हो, या इनके परिवार की कोई इमेज हो जिसको ये एक बार में ध्वस्त नहीं कर सकते। ठीक है, कि इनके बारे में कोई गलत बोले
या बात फैले, अफवाह फैले, या आप पर कोई प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है सोशल वर्कर हो, पब्लिक इमेज हो, हायर पोजीशन पे हो, या इनका समाज में किसी तरह का रुतबा हो, ये भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है एज गैप भी हो, मैच्योर हो और ऑलरेडी मैरिड हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ऑलरेडी किसी दूसरे पर्सन के साथ शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल आप लोगों का हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर छोटे हैं एज में, जिसकी वजह से उनकी आपके परिवार नहीं मान रहा। कुछ लोगों के लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जो कि थर्ड पार्टी है, आपसे दूर हैं वो, आप चाह के भी उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पा रहे हो, या तो वो खुद आपको पूरी चीज़ें नहीं बताते हैं। हो सकता है आउट ऑफ इंडिया हो, आउट ऑफ मतलब अब्रॉड हो, या स्टेट अलग हो, सिटी अलग हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना ना हो पाता हो आप लोगों का। बहुत ज़्यादा डाउट होता हो आपको कि मतलब ये आपको समय नहीं दे रहे हैं, कहीं ये डिस्टेंस में तो नहीं है, तो मतलब किसी और के साथ तो नहीं इनका कोई चक्कर वक्कर चल रहा। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन इनके साथ चल क्या रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ? धोखा। ये जिसकी भी वजह से या जिस भी प्रॉब्लम की वजह से आपसे डिस्टेंस में है, इनको उसी जगह पे यूनिवर्स की तरफ से चोट दिया जाएगा। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आप, एक बात और याद आई मुझे, इनर वर्क जैसे ही मैंने बोला मुझे याद आई, आप में से कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, और वो लोग मेरे साथ मतलब 2 साल से, अगर मेरा चैनल है यूट्यूब पे तो वो 2 साल से जुड़े हैं मुझसे। तो वो लोग कभी कभार मुझे जैसे त्यौहार वहार पे मैसेज करते हैं, तो वो लोग एक आध क्वेश्चन मुझसे पूछ लेते हैं और मैं उनको वॉइस मैसेज भेज देती हूँ, जवाब दे देती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम इनर वर्क कुछ लोग सेल करते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये इनर वर्क नहीं किया तो तुम हील नहीं हो पाओगे, या ये पैकेज बुक कर लो वरना तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो क्या ये करना चाहिए? तो मेरा एक ही जवाब था उनको। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात बोली। मैंने बोला कि जो पैकेज ये आपको देते हैं ना, उनसे पूछो कि जब उनकी जर्नी शुरू हुई थी उन्होंने किसका पैकेज लिया था, उन्होंने किसका पैकेज लिया था। अगर उनके पास जवाब हो तो बड़ी बात है। ठीक, अब ये आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब यूनिवर्स आपको किसी जन्म में डालती है और आपको ये डालकर मतलब ये नोटेड होता है कि ये बंदा इस जगह पे जन्म लेगा, इस जगह पे उसकी डेथ होगी, इस यहाँ से यहाँ तक के बीच में कौन कौन कर्माज उसको क्लेंस करने हैं, कितने नए कर्माज वो बना लिया। पुराने ख़त्म करने आते हैं लोग, लेकिन नए ज़्यादा बना लेते हैं। अगर वो रास्ते, जैसे बच्चा होता है छोटा, जब उसको आप देखोगे तो वो भगवान का जो गाना होता है, राधे कृष्ण का भजन बजेगा या कोई भी सात्विक गाने बजेंगे, तो वो उठकर म्यूज़िक की तरफ बैठ जाता है, या उसका ट्यूनिंग की तरफ लगाव होता है, उसका ईश्वर की तरफ, अपने जो भी उसके इष्ट हैं उसकी तरफ एक लगाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भोले होते हैं, बच्चों में ईश्वर का वास होता है। ठीक, लेकिन वही बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बताकर भेजा जाता है कि बेटा तू नीचे जा रहा है या बेटी तू नीचे जा रही है, तुझे इस घर में जन्म लेना है, यहाँ पर तेरी मृत्यु होगी, लेकिन इस दौरान तुझे याद है ना तुझे अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करनी है, तेरे क्या क्या पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास पूरे करने हैं। और ये याद रखना कि अगर नए कर्मास क्रिएट करना तो अच्छे कर्मास क्रिएट करना, जैसे इस जन्म में गलतियाँ की है वैसे अगले जन्म में नहीं करना। यही सिखाकर असेंडेंट मास्टर्स या हमारे जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो नीचे धरती पर भेजते हैं हमारे रेल्म से, जिस भी रेल्म से हम आए हैं। लेकिन जब हम धरती पर आते हैं कुछ समय तक हमको वो चीज़ें याद होती हैं, 4 साल 5 साल 6 साल, उसके बाद धीरे 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 हमारे ऊपर कर्मा की लेयर चढ़ने लगती है। वो लेयर कैसे चढ़ती है? किसी भी बच्चे के माँ बाप कैसे हैं, उनके घर का संस्कार कैसा है, उनके घर के लोग कैसे हैं, उनके आस पड़ोस का माहौल कैसा है, वो जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर क्या सीख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर्मा लेयर्स बनाती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान जब बड़ा होता है तो उसको लगता है ओह कितना बोझ है मेरे ऊपर, राइट।
तो जो लोग इस डिवाइन जर्नी का आते हैं, जैसे स्पेशली जो इनर वर्क दिया जाता है, जो स्पेशली जो मेडिटेशन कराया जाता है, वो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी या डिवाइन कनेक्शन या अपने आप को यूनिवर्स से कैसे अलाइनमेंट में ले आएँ, या ये वो पता नहीं कौन कौन सा एंजल कोर्स। ठीक, तो एक बात मेरे से अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा था, अगर वो होगा यहाँ पर देख रहा होगा तो ज़रूर से कमेंट में बताना कि आपने पूछा है, क्योंकि मैं नाम शेयर नहीं करती हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ नाम, बस व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और मैं रिप्लाई कर देती हूँ। किसी ने पूछा था मैम आप एंजल कोर्स कराते हो? मैंने कहा नहीं भैया, मैंने तो बड़ी तपस्या करी है, तब जाकर एंजल से मुझे मैसेजेस मिले हैं। कोर्स करके अगर मिल जाता तो मैं इतनी कठोर घनघोर तपस्या क्यों करती। तो मैंने तो सीधे हाथ जोड़ लिया, अगर वो होंगे तो ज़रूर से बताना। कोई फ़ीमेल थी जो टैरो सीखना चाहती थी मुझसे, साथ ही साथ इनर वर्क। अरे भाई, जब आपको यूनिवर्स ने लिख कर भेजा है, आपके माइंड में बता कर भेजा है कि 36 साल के होगे तो तुम्हारी ये चीज़ें अनलॉक होंगी, 32 साल के होगे तो ये अनलॉक होगे, 28 के पहुँचोगे तो ये टावर मोमेंट्स आएंगे, 22 के होगे तो ये होगा, 17 के होगे तो ये होगा। जब सब कुछ डिसाइडेड है, आपका ट्विन फ्लेम, आपका डिवाइन कनेक्शन कब आपके लाइफ में आएगा, कब आपको टावर मोमेंट झेलना पड़ेगा, कब उसके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, ये सब डिसाइड है, ये सब पहले से डिसाइडेड है। और यूनिवर्स के होते हुए किसी भी इनर वर्क, किसी भी पैकेज, किसी भी गाइडेंस, किसी भी पेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अगर किसी को भगवान से मिलना है, भगवान से जुड़ना है, तो पहले कहीं पैसा भरे, उसका मेडिटेशन करे, उसके जो इनर वर्क पैकेजेस हैं। देखो, मैं तो नहीं जानती कौन इनर वर्क पैकेज देता है एंड ऑल, ना मैं सर्च करती हूँ कभी, लेकिन जो आप लोग बोलते हो उसकी मैं रिप्लाई दे रही हूँ, जितना ज्ञान मेरे पास है। तो किसी भी पैकेज से, किसी भी इनर वर्क के गाइडेड मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है। आप भगवान के मंत्र जप लें, कुछ नहीं है। अगर आप दूसरे कास्ट, दूसरे धर्म के हैं, आप भगवान के मंत्र नहीं जप सकते या नहीं सुन सकते, तो आप सबलिमिनल सुन लें। अगर आपके पास अपने कोई मंत्र हैं, ज़रूर सुनें उनको याद करें, अपने ईश्वर को दिल से जुड़ें, आत्मा से जुड़ें। ठीक है, पेड करके कोई गाइडेड मेडिटेशन लेकर इनर वर्क नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मुझे क्षमा करें अगर किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन यही सच है जो मुझे लगता है। और अगर कोई ऐसा देता है कि इस जर्नी में आगे बढ़ना है, इस जर्नी को पार करना है, तो ये पे करके ये लो, ये पे करके, हाँ अगर आप फ्री में आप गाइड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जो आपका एक्सपीरियंस है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इस टेबल पर बैठकर भगवान के सामने वही ज्ञान देती हूँ जो मैंने अचीव किया है, ग्रहण किया है अपनी तपस्या से, अपने कर्म करके, अपने सोल पर्पस को करके। अगर मुझे कोई ये कहे कि मुझे मैम आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है और मैं आपको ये बोलूँ कि भाई मेरा पेड इनर वर्क ले ले, पेड मेडिटेशन ले ले, तेरे को जॉब लग जाएगी, तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा, तो वो गलत है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हाँ अगर आप कुंडली बनवा रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी ले रहे हैं, अगर आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं, अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं पर्सनली, तो उसका आपको एनर्जी एक्सचेंज करना होता है। अगर आप उनसे कोई सर्विस ले रहे हैं, आप बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। गुरु से लोग ज्ञान लेते हैं तो वहाँ भी स्कूल में आप फ़ीस भरते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि इसको अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा जर्नी रुक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जर्नी आपने नहीं दी है, ठीक है। ये जर्नी जिसने दी है उसको पता है कि इसको कैसे वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। आपने गेम खेला होगा बचपन में, ऐसे बीच में पहुँचना रहता है और यहाँ से आप घूम कर जाते हैं, सही रास्ता गायब आपको मिलना है, और फिर आप बीच जहाँ पर आपको जाना है, जो टारगेट है, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये जर्नी भी ऐसी है, और इसमें जो रास्ता दिखाने वाला पर्सन है वो स्वयं प्रभु है। तो जब प्रभु की गाइडेंस है तो आप सच्चे दिल से आप अपने कर्म करते रहिए, कर्म ही पूजा है। और उसके बाद समय मिले तो आप मेडिटेशन करें, अपने आप को जो अच्छा लगता है वो करें, दिल से करें, आत्मा से करें, वही सच्चा इनर वर्क है। और अपने ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए आपको कर्म करने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूं कि मेरा रूट चक्रा ब्लॉक है, मुझे मेडिटेशन करा दीजिए, या मुझे पैसे लेकर आप मेरे लिए कोई स्पेल कर दीजिए, या आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो उससे मैं दवाई खाऊंगी तो असर आपको नहीं होगा। उनके ब्रोशर में लिखा होगा देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो वारंटी, देयर इज़ फलाना, देयर इज़ ठिकाना। तो देखो, ऐसे सब चक्करों में ना पड़ो।
और जो भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं उनको मैंने यहीं से बता दिया है, क्योंकि मैं एक एक लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे सकती, मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहीं पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अगर किसी को मेरी बात में कोई ऐसा लगता है कि नहीं मैडम ने शायद सही नहीं बताया, तो मैं आपको यही कहूँगी, मैंने किससे सीखा, मुझे किसने पैकेज दिया, मुझे किसने इनर वर्क कराया, मुझे किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। मैंने भगवान को माना, भगवान ने मुझे जो गाइडेंस दी वही गाइडेंस हम आप लोगों से शेयर करते हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको रास्ते दिखाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको असेंड करते हैं, अपने रीडिंग्स के थ्रू भी आपको अच्छी पॉजिटिविटी फैलाते हैं। लेकिन अगर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ऐसी जगह पे परेशान हैं कि मैम मुझे 40,000 रुपया ले लिया मेरा हीलिंग करने का और कुछ नहीं हुआ, हमारे पैसे भी चले गए, मैंने अपना ये बेचकर पैसे दिए, वो बेचकर पैसे दिए, उनके तो लिखा हुआ है रसीद में देयर इज़ नो गारंटी नो वारंटी, उनके ब्रोशर में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। तो देखो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पहला सवाल यही पूछा करो कि भाई आपने किससे मेडिटेशन लिया? गुरुजी, जो भी गुरुजी, जो भी बाबा जी, जो भी आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन देता है, और ऐसा होता भी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है ना, न्यूज़ वूज़ और ये सब नहीं देखती हूँ, जो भी जहाँ से भी ये सब चीज़ें उड़ती हैं। लेकिन जो भी आपको ऐसा ज्ञान देता है कि भैया तुमको मेरा ये पैकेज लेना पड़ेगा ताकि आपको ज्ञान प्राप्ति हो और आप डिवाइन से जुड़ सकें, तो उनसे आप यही पूछेगा कि माता जी, ये बहन जी, बाबा जी, गुरु जी, आपने किससे लिया था? अगर उनके पास इस बात का जवाब हो तो आप ज़रूर जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर वो कहते कि नहीं मैंने तो किसी से नहीं लिया, तो आपको भी किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी पैकेज। समझ में आई? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा कंसर्न है, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। भाई आप लोग मुक्त हैं, आपके पास जो आपकी एनर्जी हो, जो आपका विश हो, आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे पूछते हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं मेरी, तो मेरा धर्म बनता है आप लोगों को अपनी तरफ से जो मेरी नॉलेज है वो देना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है, इतना जो टाइम पीरियड था, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, जो भी व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जिनको वेस्ट लगा हो। तो यहाँ पर ये एंडिंग की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी। या तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से किसी तरह का धोखा मिल सकता है या मिल चुका है। अब मैं देखूँगी आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। मेरा ऐसे ही है, कोई एक वर्ड भी मेरे सामने आता है ना, तो मुझे उससे रिलेटेड बातें याद आ जाती है और फिर मैं आप लोगों का टाइम ले लेती हूँ। तो मेरी रीडिंग्स वैसे भी बहुत शॉर्ट होती हैं। आप में से कई लोग बोलते हैं मैम आप बहुत बड़ी बड़ी रीडिंग्स बनाया करो, लेकिन जो गाइडेंस होती है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं जो परेशान होते हैं, उनको लगता है कि मतलब अरे ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। परेशानी में इंसान बहुत लाचार हो जाता है और लाचार होके समटाइम्स वो गलत रास्ते पर भी चला जाता है। तो इसलिए इन सब में बहुत ज़्यादा मत पड़िए, खुद पर फोकस करिए। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स के दिल में क्या है, क्या मिस कर रहे हैं, क्या रीयूनाइट होना चाहते हैं, क्या रीयूनियन चाहते हैं, क्या वापस आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ से कार्ड आ रहा है और ये है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरह का जेस्चर। देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जिसके भी पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं, जब तक वो सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं। कभी आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, जितने भी इनके दिल दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो आपसे क्लैरिटी लेंगे, आपकी तरफ जेस्चर करेंगे, आपको ऐसा बताएंगे, जताएंगे कि ये आपके लाइफ में हैं और हमेशा रहेंगे या रहेंगी, ये आपसे दूर नहीं हो सकते या नहीं हो सकती।
ये चीज़ें आपको पता है, आपके दिल को पता है, आपके आत्मा को पता है कि हाँ वो बंदा या वो बंदी मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरे से दूर नहीं रह पाता। कुछ समय के लिए अगर ब्लॉक करेगा तो वापस लौट कर ज़रूर आएगा। लेकिन वो बैलेंस क्यों बनाते हैं? वो बैलेंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब तक उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो पूरी तरह से एंड नहीं हो जाती, जब तक उनके पेंडिंग कर्मास जिसके साथ भी हैं वो पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो जाते, डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाता, तब तक वो आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं। वो वहाँ से मूव ऑन करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास उनको रिलीफ मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से उनके दुख तकलीफ़ें दर्द जो भी हैं वो हील होंगे, आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, आपकी बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। और जब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, तो वो आपसे वापस से अपने पेंडिंग कर्मास को क्लियर करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन जब उनका पेंडिंग कर्मास क्लियर होगा तब वो कम्प्लीटली उस सिचुएशन को ख़त्म करके आपके पास आएंगे। बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जी है वो है टावर एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, तो वो उस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकल कर आपकी तरफ लौट कर आएंगे। देखते हैं कब तक आएंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर्स अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, कब निकलेंगे, कब आएंगे वहाँ से। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। थर्ड पार्टी से बाहर निकल कर मेरे व्यूवर्स की तरफ कब तक आएंगे आपके पार्टनर्स। फाइव इज़ द नंबर ऑफ चेंज। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 5 घंटे 5 दिन, कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब तक वो कम्प्लीटली उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते तब तक वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलेंगे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होते हैं, तो अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दोगे, अपने चक्रस को हील करोगे थ्रू मेडिटेशन, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स खुद ब खुद हील होने लगेंगे। स्पेशली अगर आप अपनी एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो, अपनी हीलिंग उनको सेंड कर रहे हो। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। इमोशनल लॉस की एनर्जी क्यों आई है? थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उसे कट ऑफ करेंगे, चाहे वो कितनी भी क्लोज़ हो, कोई भी बड़े से बड़ा पेंडिंग कर्मास हो, वो रिलीज़ होगा। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ होंगी। बैलेंस कब तक आएगा एंजल्स? आप दोनों के बीच में बैलेंस कब तक क्रिएट होगा? जैसे जैसे अवेकनिंग होती जाएगी वैसे वैसे बैलेंस क्रिएट होगा। कर्मा साइकिल क्लियर करते ही बैलेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर बैलेंस का नाम लिया और बैलेंस का ही कार्ड है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की एनर्जी है। तो जैसे जैसे जिसकी जर्नी कंप्लीट होती जाएगी, बैलेंस होती जाएगी, आप अपने ऊपर को डिपेंडेंट किसी पर नहीं हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पर फोकस कर रहे हो, तो सामने वाले की लाइफ में भी मेजर चेंजेस आपको दिखेंगे। और जैसे ही उनका कर्मा साइकिल कंप्लीट होगा वो आपके साथ रीयूनाइट होंगे। तो ये यहाँ की एनर्जी है गाइस। आने वाले 5 आवर्स 5 डेज़ और कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग। होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस और कुछ एनर्जी के बारे में पता चला हो। सो आने वाला समय में थोड़ा सा अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, अपने ऊपर फोकस रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, मेडिटेशन, डिवाइन से अलाइनमेंट, कुछ सोशल पर्पस अगर आप कर सकते हैं तो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। जितना आप बिज़ी रखेंगे, कम से कम ध्यान आपका जाएगा, तो आप उतना कम सैड होंगे, और जितना कम आप सैड होंगे उतनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।